यूपी की 80 सीटों का नतीजा क्या होगा, इसकी पिक्चर लगभग साफ हो गई। यूपी विधानसभा में आज पहले अखिलेश यादव बोले, फिर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की एक एक बात का जवाब दिया। 86 मिनट तक अखिलेश यादव पीडीए के इर्द गिर्द घूमते रहे। उनको उम्मीद थी योगी सिर्फ पीडीए तक रहेंगे, लेकिन योगी ने अखिलेश को रामायण समझाई और फिर महाभारत सुनाई। योगी ने क्यों अखिलेश के सामने चाचा शिवपाल का मुद्दा उठा दिया? योगी ने क्यों अखिलेश को महाभारत पढ़ने की सलाह दी? योगी ने काशी मथुरा में मंदिर बनने का क्या रास्ता बताया? आज योगी को सुनेंगे तो पहले क्या हो सकता था और आगे क्या हो सकता है, सब समझ जाएंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या, काशी, मथुरा। 80 बार अयोध्या, 80 बार काशी, 80 बार से ज्यादा मथुरा। योगी आदित्यनाथ की डिक्शनरी के 3 शब्द अवध में बार बार गूंजेंगे, पूर्वांचल में सुनाई देंगे, पश्चिमी यूपी में इसी पर बात होगी। 2024 का मंदिर मार्ग यूपी से निकलकर आएगा। सेंटर में हमेशा यूपी रहेगा। राम मंदिर में भी था, ज्ञानवापी में भी है और मथुरा में भी रहेगा। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी ने कुछ बातें एकदम क्लियर कर दी। अयोध्या के बाद मथुरा प्रोजेक्ट है और ज्ञानवापी का प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। जो 20-25 मौलाना मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, जो मुस्लिम नेता मुसलमानों के वोट को विरासत समझते हैं, उनको भी क्लियर मैसेज मिल गया। मथुरा और ज्ञानवापी के लिए 2 रास्ते हैं। बात करके विवाद को निपटाया जाए, वरना कोर्ट से इंसाफ तो मिलेगा। अयोध्या में न्याय मिला, कोर्ट से ही मिला। मथुरा और ज्ञानवापी के इतिहास के सबूत हैं। एएसआई की रिपोर्ट है। अब मुसलमानों को तय करना है, 40-50 मुस्लिम ठेकेदारों को सुनना है या फिर 80% हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखना है। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ और महोदय, जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ और यही हुआ काशी के साथ और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। रामायण के बाद योगी ने महाभारत की भी बात की। राम के संयम का जिक्र किया और कृष्ण के रण का भी। आज का दुर्योधन कौन है? योगी ने क्यों अखिलेश को महाभारत पढ़ने के लिए कहा? उनके पीडीए में और लोग हैं, लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत
हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है। चुनाव के लिए 2 तरह की रणनीति पर काम किया जाता है, चुनावी गणित और चुनावी केमिस्ट्री। चुनावी गणित में वोटर्स गिने जाते हैं, जाति गिनी जाती है, जाति में भी उपजाति निकाली जाती है। चुनावी केमिस्ट्री में इमोशंस, सेंटिमेंट्स पर काम होता है, धर्म का नाम होता है। अखिलेश यादव ने अपने पॉलिटिकल कैलकुलेटर में जाति का फॉर्मूला फिट किया है। 90% वोट से 80 सीट का कैलकुलेशन तैयार किया है। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भर्ती में पीडीए 0, पीडीए 0, यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, पीडीए कहां है उसमें? फिर पीडीए जाएगा कहां? फिर पीडीए कहां जाए? यूपी में सवर्ण 19% हैं, ओबीसी 41% हैं, दलित 21% हैं और मुस्लिम भी करीब 19% हैं। अखिलेश के 80 मिनट के भाषण में एक ही शब्द पीडीए बार बार गूंजा। अखिलेश हर नीति, हर फैसले में बस पीडीए दिखा रहे थे। अखिलेश के लिए जितना आसान पीडीए बोलना है, उतना पीडीए से लोकसभा में पास होना। क्योंकि पीडीए को जब चुनाव में उतारा जाएगा तो पीडीए के कई चेहरे नजर आएंगे। यादवों में अखिलेश यादव, कुर्मियों में अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, मौर्य में केशव प्रसाद मौर्य, निषाद में संजय निषाद। दलित वोट के लिए सबसे आगे हैं मायावती। 5 में से 4 पीडीए के नेता अखिलेश के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ हैं। अखिलेश जाति के ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि जैसे बात आएगी धर्म की तो अयोध्या जाना पड़ेगा, रामलला के दर्शन करने पड़ेंगे, मोदी की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं। उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। यूपी के सभी विधायकों को अयोध्या चलने का न्योता दिया गया है। अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया, वो अलग जाएंगे। अखिलेश जानते हैं जो अयोध्या जाएगा, चाहे वो यादव हो, निषाद हो, दलित हो, पिछड़ा हो या फिर अगड़ा, सब राम भक्त बन जाएंगे, जाति के ऊपर उठ जाएंगे। अयोध्या में निषाद राज का मंदिर है, शबरी की रसोई है। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है।
हर किसी को सम्मान मिला है, हर किसी का मान रखा गया है। अखिलेश जानते हैं 22 जनवरी से चली राम लहर के बीच अवध में वो खड़े नहीं हो पाएंगे। सेंट्रल यूपी की 24 लोकसभा सीटों में 22 बीजेपी के पास है, एक कांग्रेस और एक बीएसपी ने जीती थी। बुआ बबुआ का गठबंधन टूट चुका है। अब वोट भी बटेंगे और सीटों का नतीजा भी बदलेगा।